गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे कि हम लोग, आपको पता ही होगा, काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो भाई इसके पीछे का रीज़न बताऊँ क्यों नहीं वीडियोस आ रही थी मेरी। बाकी भाई कुछ कस्टमर के मेरे पास फीडबैक्स भी आते हैं। जैसे कि मान लो मेरा काम बेसिकली LMS का होता है और NESIT ROBULS का ही होता है, क्योंकि मैंने यहीं से स्टार्टिंग की थी अपनी। बट अभी मेरे पास थोड़ी सर्विसेज और ज़्यादा ऐड हो चुकी हैं, क्योंकि भाई मुझे देखो, कोई भी काम करने से पहले मैं एक बार सामने वाले को वेरीफ़ाई करता हूँ। वेरीफ़ाई मेरा मतलब ये है कि भाई देखो, आप सभी लोग पैसा दोगे, मैं जो भी काम करूँगा उसका पैसा दोगे, लेकिन भाई मेरे को अगले बंदे पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट का मतलब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो आपने मुझे किसी काम के 100 रुपये दिए, कोई भी काम हो गया, उसके आप लोगों ने मुझे 100 रुपये दिए। ठीक, अब वो 100 रुपये आपने जब दिए तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं आप लोगों को काम करके दूँ। अगर जो आप लोगों का काम नहीं हो रहा है तो पैसा आपको रिफ़ंड कर दूँ। ठीक है, भले ही मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, वो चीज़ चलेगा, लेकिन मैं अपने किसी भी क्लाइंट के साथ फ्रॉड नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरी ज़िम्मेदारी है कि भाई आपने मुझे अगर पैसा दिया है तो मैं आपका काम करके दूँ। अब काम नहीं हो रहा है तो पैसा रिफ़ंड कर दूँ। और काफ़ी कस्टमर जो मेरे होते हैं भाई, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, उनको मेरी यही अच्छी बात लगती है। वो लोग फीडबैक भी देते हैं कि मेरे कि भाई आपके पास जो काम होता है उसके लिए आप ऑलवेज़ हाँ बोल देते हो, जो काम नहीं होता उसके लिए मना कर देते हो। ये बात आपकी अच्छी लगती है। तो खैर, ये सब मेरे फीडबैक्स जो थे मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं समझा देता हूँ कि भाई मेरे पास बेसिकली क्या क्या वर्क होता है, मैंने क्या क्या सर्विसेज ऐड की हैं। बाकी भाई जिस भाई को भी नीड होगी वो कांटेक्ट कर सकता है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आपके। ठीक, तो बेसिकली हमारा काम होता है भाई LMS। ठीक है, जो आधार कार्ड के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है वो LMS का होता है। इसका हमारे पास काम होता है भाई, कोशिश करके आपका LMS सर्टिफिकेट, यूज़र ID और पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश होती है भाई कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाए। देन सेकंड पे आते हैं हम लोग भाई NESIT RO अप्रूवल्स। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि भाई NESIT का RO अप्रूवल जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक, अब भाई जब अप्रूवल होगा उसके बाद ही आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो सकते हैं। और काफ़ी भाई को कन्फ्यूज़न इसमें ये भी आ रहा था कि भाई हम लोग अगर जो मान के लिए आपसे LMS ले लेते हैं, उसके बाद हमें ऑथराइजेशन लेटर कहाँ से मिलेगा। तो भाई आपको मैं क्लियरली बता दूं कि अभी आज की डेट में भाई आपको बस 3 चीज़ें ही सेंटर पे लेके जानी होती है। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट थिंग आपका LMS सर्टिफिकेट, देन सेकंड आपका आधार कार्ड, और थर्ड भाई जो कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ता है अपना NESIT पे। जब आपका RO अप्रूवल्स हो जाता है उसके बाद आपको 510 रुपये 94 पैसे एग्ज़ाम फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। देन वहाँ सीट बुक करोगे तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपका मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ें लेके जानी पड़ती है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें नहीं लेके जानी है भाई। ऑथराइजेशन लेटर का मैटर पहले था, अब कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। तो भाई काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी बंदों का भाई, मान के लिए किसी के पास आधार कार्ड खो गया है, गुम हो गया, उनको आधार कार्ड नंबर नहीं पता है, उनको पैन कार्ड नंबर अपना नहीं पता है, बट उनके पास अगर राशन कार्ड भी है तो भी काम हो जाएगा भाई। तो उनके राशन कार्ड से भी उनका आधार नंबर हम फाइंड करके आपको देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद और भी कुछ सर्विसेज है भाई, जैसे टैग एग्ज़ाम हो गया आपका, TC का जो एग्ज़ाम होता है दोस्त, अगर जो आपको नहीं समझ में आता है या फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं तो भाई उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ से आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं GST रजिस्ट्रेशन। आपको GST रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप लोग हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भाई और भी सर्विसेज मेरे पास काफ़ी सारी हैं। जैसे कि मान के लिए आपका पैन कार्ड, काफ़ी भाइयों को क्या होता है कि उन्होंने पैन कार्ड बनवा लिया अपना, और पैन कार्ड बनवाने के बाद उनका पैन कार्ड खो गया, पैन कार्ड नंबर नहीं पता है। आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, आपका पैन कार्ड हम फाइंड करके आपको दे देंगे। उसके बाद भाई और भी काफ़ी सारी सर्विसेज है। आपको स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा और उतना जल्दी ही आपका हम काम करके देंगे। बट भाई मेरे से वही बंदा कांटेक्ट करना जो ऑनेस्ट हो, मेरे साथ काम अच्छी तरीके से करना चाहता हो। तो इसी छोटी सी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।